नमस्कार। बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया में आपका स्वागत है, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्कार। तो आज बात करते हैं सोने की। भाई, आजकल बाजारों में सोने की चमक कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। हाँ बिल्कुल, कीमतें तो जैसे आसमान छूड़ी हैं, अपने ऑल टाइम हाई पर हैं। सुना है $3500 प्रति आउंस के भी पार चली गई हैं। हाँ, बिल्कुल रिकॉर्ड लेवल है ये तो आज हम थोड़ा इसी पे बात करेंगे कि आखिर ये हो क्यों रहा है, क्या वजह है इसके पीछे। देखिए, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें सबसे बड़ी वजह तो यही लग रही है कि दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं ना, हाँ, देशों के मुख्य बैंक। हाँ वही, वो आजकल जमकर सोना खरीद रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, और इसमें कौन से देश आगे हैं? मैंने सुना चीन और भारत जैसे देश काफी खरीद रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, खासकर चीन और भारत। भारत का ही उदाहरण लें तो अभी खबर आई थी कि भारत ने अपनी लगभग $15 बिलियन की अमेरिकी ट्रेजरीज बेच दी। अमेरिकी सरकार के बॉन्ड। हाँ, वो बेचकर करीब 39 टन सोना खरीदा है। अब भारत के पास कुल मिलाकर लगभग 880 टन सोना हो गया है। काफी बड़ी मात्रा है ये। 880 टन, बाप रे। लेकिन ये बैंक अमेरिकी ट्रेजरीज बेच क्यों रहे हैं? सालों से तो ये सबसे सुरक्षित मानी जाती थी। सही सवाल है। देखिए, लग तो यही रहा है कि अमेरिकी डॉलर और उसकी ट्रेजरी पर जो भरोसा था ना, वो शायद थोड़ा कम हो रहा है। अच्छा, क्यों भला? वजह कई हैं, जैसे अमेरिका जिस तरह से डॉलर छाप रहा है और उनका कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। हाँ, कर्ज तो बहुत ज्यादा हो गया है। बिल्कुल, तो उससे एक डर बन रहा है कि कहीं भविष्य में डॉलर की वैल्यू कम ना हो जाए। तो मतलब ये सेंट्रल बैंक एक तरह से रिस्क कम करने के लिए डॉलर से हटकर सोने में जा रहे हैं, सेफ रहने के लिए। हाँ, सेफ्टी तो एक कारण है ही। सोना हमेशा से सेफ हेवन माना गया है, लेकिन इस बार बात सिर्फ सेफ्टी की नहीं है, तो फिर रिटर्न की भी है। इस साल सोने में जो रिटर्न दिया है वो कमाल का है, लगभग 37% का रिटर्न। 37%? अरे वाह! हाँ, और मजे की बात यह है कि ये रिटर्न अमेरिका के टॉप 500 कंपनियों के इंडेक्स S&P 500 से करीब 4 गुना ज्यादा है। 4 गुना, और वो भी तब जब एआई कंपनियों की इतनी धूम मची हुई है। ये तो सच में चौंकाने वाली बात है ना? पहले तो हम यही देखते थे कि भाई शेयर मार्केट गिरा तो सोना चढ़ा। एक उल्टा रिश्ता था। हाँ बिल्कुल, रिस्क से बचने के लिए लोग सोने में जाते थे। पर अब बड़ा अजीब पैटर्न दिख रहा है। शेयर मार्केट भी ऊपर जा रहा है और सोना भी ऊपर जा रहा है, और कई बार तो सोना शेयर मार्केट से भी तेज भाग रहा है। अरे, तो इसका मतलब ये हुआ कि सोना सिर्फ बुरे वक्त का साथी नहीं रहा। बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि अब सोने को एक मुख्य ग्लोबल एसेट के तौर पर देखा जाने लगा है, एक जरूरी हिस्सा पोर्टफोलियो का। तो लोग और बैंक दोनों ही ये सोच रहे हैं कि शायद आगे महंगाई बढ़ेगी और डॉलर कमजोर होगा, इसलिए सोने में निवेश करो। काफी हद तक तो यही इशारा मिल रहा है, भविष्य की अनिश्चितता से बचाव का एक तरीका। यहाँ एक और बात दिमाग में आ रही है, ये सेंट्रल बैंक खुद तो इतना सोना खरीद रहे हैं, लेकिन आम जनता को तो सोना खरीदने की सलाह नहीं देते। खुलकर तो नहीं कहते, खासकर भारत में। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है। भारत जैसे देशों में सरकारें नहीं चाहती हैं कि लोग ज्यादा सोना खरीदें, क्योंकि हमें वो बाहर से मंगाना पड़ता है और उसके लिए डॉलर खर्च होते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है। बिल्कुल, तो वो पब्लिक को तो कहते हैं कि सोना मत खरीदो, पर खुद पीछे से खरीद रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि वो अंदर ही अंदर सोने को कितना जरूरी मान रहे हैं। उनके एक्शंस कुछ और कह रहे हैं और शब्द कुछ और। सही कहा। अच्छा, सोने की बात हो रही है तो एक और चीज है जिसे लोग डिजिटल गोल्ड कहते हैं। बिटकॉइन? हाँ, बिटकॉइन। उसकी तुलना सोने से होती रहती है। क्या कनेक्शन है इन दोनों में? देखिए, कुछ समानताएं हैं, जैसे दोनों की सप्लाई सीमित मानी जाती है। बिटकॉइन की तो खैर कोड में ही लिखी है कि कुल कितने बनेंगे। हाँ, 21 मिलियन, बिल्कुल। जबकि सोना कितना है जमीन में, ये पक्का किसी को नहीं पता। पर हाँ, बिटकॉइन अभी नया है, ज्यादा उतार चढ़ाव वाला है सोने के मुकाबले। लेकिन ये भी देखा गया है कई बार कि सोना जब बढ़ता है तो उसके कुछ टाइम बाद बिटकॉइन भी बढ़ने लगता है। क्या कोई लिंक बन रहा है इनके बीच? इस पर अभी बहस चलती रहती है, पक्का कहना मुश्किल है, पर यह पैटर्न दिखा जरूर है। हो सकता है जब सोना बहुत महंगा हो जाता है तो कुछ निवेशक बिटकॉइन जैसे दूसरे विकल्पों में पैसा डालते हों। हो सकता है। खैर, अब एक सवाल लेते हैं जो शायद कई लोगों के मन में होगा। पूछिए। क्वेश्चन: क्या इसका मतलब ये समझें कि अब सोना शेयरों से स्टॉक मार्केट से बेहतर निवेश बन गया है? आंसर देखिए, हाल फिलहाल के आंकड़े तो यही दिखा रहे हैं कि सोने ने S&P 500 जैसे बड़े इंडेक्स से काफी ज्यादा रिटर्न दिया है, और दुनिया के बड़े सेंट्रल बैंक्स भी सोने को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं।
पर हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये कोई निवेश की सलाह नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ जानकारी है कि आजकल बाजार में चल क्या रहा है। हर निवेश के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। सही बात है। अच्छा, तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए जरूर छोड़ना चाहूंगा। हाँ, जरूर। सोचिए, अगर दुनिया का सबसे बड़े और सबसे अनुभवी वित्तीय संस्थान यानी सेंट्रल बैंक्स खुद सोने पर इतना भरोसा दिखा रहे हैं और दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी अमेरिकी डॉलर से थोड़ी दूरी बना रहे हैं, तो एक आम निवेशक को अपनी बचत और अपने भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के बारे में क्या सोचना चाहिए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बिल्कुल सोचने वाली बात है ये। चलिए, डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।